सीधे मैं सुधांशु जी के पास चलता हूं। सुधांशु जी, प्रियंका जी की भी बात का जवाब, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी की भी बात का जवाब, फिर मैं श्वेता जी के पास जाऊंगा। सुरेंद्र जी की बात तो सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि आज वो विनम्रता कहते कहते एक वाक्य ये भी नहीं बोल पाए कि भाई ईवीएम गलत नहीं थी, यह आरोप अनुचित था। अब उसके बाद भी ये कहना कि यह मुद्दा चलता रहेगा, मेरे विचार से विनम्रता नहीं, निर्लज्जता है। जो प्रियंका जी बोल रही थी कर्नाटक की जनता के बारे में, उन्होंने बोला कर्नाटक की जनता ने जो भी जनादेश दिया, एक तो मैं फैक्ट बता दूं, हमारा मत प्रतिशत 36 का 36 है, कांग्रेस का मत प्रतिशत 5% बढ़ा है, ठीक उतना ही मत प्रतिशत जेडीएस का घटा है। यानी जेडीएस की कीमत के ऊपर कांग्रेस ने राइज किया है, जैसे गुजरात में कांग्रेस की कीमत पर आम आदमी पार्टी का उत्थान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी से इन पार्टियों का कोई प्रभाव नहीं था, परंतु उल्लेखनीय बात यह है, खड़गे जी के प्रांत का उल्लेख किया, मगर प्रियंका जी अपने प्रांत का उल्लेख करना भूल गई, जहां की वो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश की। और जो गांधी परिवार का गढ़ राज्य था, वहां शून्य, एक विधायक, एक सांसद। चलिए उसके बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं, परंतु मैं एक विश्लेषण की दृष्टि से विश्लेषण देना चाहता हूं दीपक जी। पहली बार कांग्रेस ने क्षेत्रीय दल के वोट को गेन करके अपना कद बढ़ाया है। तो जानते हैं इसका क्या परिणाम होने वाला है? आज जो कर्नाटक का परिणाम आया है ना, उसने भारतीय जनता पार्टी की हार हुई हो तो अपनी जगह है, मगर सबसे ज्यादा जानते किसके अरमानों पर बिजली गिरी है? नीतीश कुमार जी, जो नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूमूरे सावरिया कर रहे थे, ममता जी, केजरीवाल जी, अब अखिलेश जी की पार्टी पूरी तरीके से साफ हो गई, तेलंगाना वाले हमारे केसीआर जी, शरद पवार जी। अब आप सोचिए कि इन लोगों के लिए कितनी बड़ी समस्या हो गई, जो विपक्ष के नेता बनने का ख्वाब देख रहे थे। मुझे लगता है कि जिसे आप कहते हैं कि हनुमान जी की गदा उनके ऊपर ज्यादा पड़ी है, और ये जो विपक्षी एकता का ख्वाब देखने वाले लोग थे, अगर ईमानदारी से पूछे दीपक जी, तो जानते क्या हुआ है? आज वो समझ नहीं पा रहे होंगे कि वो कर्नाटक में भाजपा की हार का जश्न मनाएं या अपने अरमानों पे गिरी बिजली का गम मनाएं। तो आज ये सो कॉल्ड थर्ड फ्रंट या विपक्ष की एकता वाले नेताओं की हालत ये हो गई है दीपक जी कि न तुम ही मिले, न मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, तुम ही कहो ये मुहर्रम हुई कि ईद हुई। तो अब आप सपा वालों से, जेडीएस वालों से, ममता जी वालों से, केजरीवाल जी से पूछ लीजिए कि उन्हें ईद का एहसास हो रहा है या मुहर्रम का एहसास हो रहा है। और अब इससे विपक्ष की तथाकथित एकता का विषय और गहरा और पेचीदा होता जा रहा है। विपक्ष की एकता क्या पेचीदा हो जाएगी। और सुरेंद्र जी, एक ऑनेस्ट सवाल आपसे पूछता हूं, उत्तर प्रदेश में आपको गेम में बने रहने के लिए, यानी 2024 में गेम में बना रहने के लिए जितनी सीटें आपको निकाय चुनाव में जीतनी थी, उससे डबल पे आपकी जमानत जब्त हो गई। अब मुझे बताइए 2024 के गेम में कैसे आएंगे? मैं मानता हूं कर्नाटक की विजय बहुत बड़ी है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में आप इनरोड नहीं बनाएंगे, जगह नहीं बनाएंगे, तो 2024 में मोदी जी का मुकाबला कैसे करेंगे? बड़ा बढ़िया प्रश्न है दीपक भाई, और ये विषयांतर करने के लिए तो और अच्छा प्रश्न है। अभी जैसे सुधांशु जी को अपनी हार का गम नहीं है, सुधांशु जी इतने बड़े इंसान और भले इंसान हैं कि उन्हें विपक्षियों की बड़ा दिक्कत है। अरे भाई सुधांशु जी, पानी पे लाठी मत मारिए, पानी अलग नहीं होगा। आने वाले समय में आपको चुनाव हारना है और तय है, और आपका मायावी शासन का अंत हर तरीके से होगा। और मायावी रूप जो आप लोगों ने ले रखा है, कोई आपके सर पे तीर मारेगा, कोई भुजा में मारेगा, आपके मतलब आपके शासन के, आप तो बहुत भले इंसान हैं, कोई आपके भुजा पे मारेगा, कोई हाथ पे मारेगा, कोई नाभि पे मारे, कोई पैर पे मारेगा। लेकिन यकीन करिए हर दल के पास अपने योग्य उम्मीदवार हैं, योग्य प्रत्याशी हैं। कांग्रेस के पास श्री राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं। तो आपको चिंता हमारी करने की आवश्यकता नहीं। आप चिंता करिए कि मोदी मैजिक खत्म हो रहा है। लगातार 10 दिन मणिपुर जलता रहा, रोम जलता रहा और नीरो बंसी बजाता रहा। ये तो पुरानी कहावत थी। अब मणिपुर जलता रहा, प्रधानमंत्री मोदी जी रोड शो करते रहे, ये भी इतिहास की उसमें लिखा जाएगा। और ये चीज आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपके लिए चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण है या देश की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। मैं सुरेंद्र जी सिर्फ एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं आपको। कर्नाटक में जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को बधाई दी है। ये प्रधानमंत्री मोदी का मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पर एक मैसेज है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को जीत की बधाई दी है, ये उन्होंने ट्वीट किया है। सुरेंद्र जी, बधाई आप स्वीकार कीजिए प्रधानमंत्री जी की आपको बधाई दे रहे हो ट्विटर पे।
हम प्रधानमंत्री जी की बधाई विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर सर नवाकर स्वीकार करते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने बधाई दी है, इसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। एक बात बहुत स्पष्ट है, लेकिन बहुत फिर से वही सवाल उठ जाते हैं कि जब जब देश जल रहा होता है, जब जब देश का किसी कोने पे बड़ी घटना होती है, तब तब प्रधानमंत्री जी कभी जिम कॉर्बेट में फोटो खिंचवा रहे होते हैं, तब तब प्रधानमंत्री जी चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे होते हैं। देश इसका भी जवाब लेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने जिस तरीके का जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की, जो विभाजनकारी ताकतों के साथ आपने वहां पर चुनाव लड़ने की कोशिश की कर्नाटका में, कर्नाटक की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। बजरंग दल के नाम पर जो आपने बजरंग बली को राजनीति में लाने की कोशिश की, पहले योगी जी ने कोशिश की थी राजस्थान में, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में, आपको याद होगा, सब जगह मुंह की खाई थी। अब प्रधानमंत्री जी ने बजरंग बली को कर्नाटक में लाने की कोशिश की तो बड़ा भयानक रूप से भाजपा को गदा पड़ी है। मुद्दों पर आइए, हम अपनी गारंटी पूरी करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर हम कमजोर हैं, हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि स्वीकार करने के बाद ही हम उसका निराकरण करेंगे और हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हम गांव-गांव जाएंगे, पांव-पांव जाएंगे, नगर-नगर जाएंगे, डगर-डगर जाएंगे, लेकिन आपको सत्ता नहीं लाने देंगे, क्योंकि आपकी सत्ता कहीं ना कहीं देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है, देश में बेरोजगारी को बढ़ावा देती है, देश में महंगाई को बढ़ावा देती है, और आपकी सत्ता रहते हुए सीमाएं असुरक्षित होती हैं, क्योंकि आप आईएसआई को पठानकोट में बुलाते हैं, क्योंकि आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिना बुलाए बिरयानी खाने जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 20 सैनिकों के हत्यारे देश के राष्ट्रपति से हाथ मिलाते हैं और 18-18 बार झूला झूलाते हैं। तो ये सब चीजों से हम उत्तर प्रदेश में भी आपसे लड़ेंगे, देश में भी आपसे लड़ेंगे। ठीक है। जी न्यूज़।